पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन में 20 मिनट में सारी कहानी को बदल कर रख दिया। सबसे पहला सवाल तो यही था कि समुंदर में गिरने के बाद पुष्पा के साथ क्या हुआ, क्या वह जिंदा बचा या नहीं। जवाब फिल्म के वर्जन में मिल चुका है। पुष्पा न सिर्फ समुंदर में बाहर निकला बल्कि जापान में हजारों करोड़ की डील भी पूरी करके आया। कैसे एक छोटे से कंटेनर में पुष्पा पुराने मजदूर वाले कपड़े पहनकर छुप के इंडिया से जापान पहुंच गया। दूसरी बात, फिल्म की शुरुआत में वो आधा फटा हुआ नोट किसका था? पुष्पा के पॉकेट में ये क्या कर रहा था? फिल्म के रिलोडेड वर्जन में ये बताया गया है कि आप ये मान के चलो कि इस आधे फटे हुए नोट की वजह से पुष्पा जिंदा बच गया, वरना जापान में ही फिल्म की कहानी और पुष्पा का अंत हो जाता। तीसरी बात भी जापान की है कि जापान का ये बूढ़ा सा आदमी हिरोशी जो फिल्म के ट्रेलर में दिखा था लेकिन फिल्म से तो गायब हो गया था, ये और कोई नहीं बल्कि आधे फटे हुए नोट के दूसरे हिस्से का मालिक था। नए वर्जन में पुष्पा के साथ उसकी फुल डील दिखाई गई है। फिल्म में जक्का रेड्डी का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। जक्का रेड्डी वो इंसान था जिसने पुष्पा को सिंडिकेट में शामिल किया था, लेकिन पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन में वह मारा जा चुका है। जी हाँ, ट्रेलर में एक कार पलटते हुए दिखाई दी थी जिसके बारे में हर कोई पता लगा रहा था कि इसके अंदर कौन है। इसमें जक्का रेड्डी था जो कि फिल्म में मारा गया और उसके साथ इंटरनेशनल ब्रोकर हामिद, जिसे भंवर सिंह शेखावत दूसरे पार्ट में मार देता है। जापान में पुष्पा का जो माल गया था वो किस डीलर के पास पहुंचने वाला था, उसका जवाब सिर्फ हामिद जानता था और ये डील कभी पूरी ना हो पाए, इसलिए भंवर सिंह शेखावत ने इसे मार के जापान का पूरा कनेक्शन ही तोड़ दिया। इसलिए बाद में पुष्पा खुद कंटेनर में बैठकर जापान जाता है। पुष्पा के पहले भाग द राइज में पुष्पा के बचपन में उसके पिता ने जो उसे चेन पहनाई थी वह उसके बड़े भाई ने छीन ली थी। इस बार रिलोडेड वर्जन में दिखाया गया कि क्लाइमैक्स में उसी चेन को उसका भैया उसे वापस पहना देता है। ये एकदम बहुत ही इमोशनल सीन था। भंवर सिंह शेखावत ने नकली लाल चंदन के बीच में 1 टन असली लाल चंदन मिला दिया था। जब फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करे तो वे ये पाए कि ये सारा का सारा माल असली लाल चंदन है। भंवर सिंह शेखावत के इस प्लान की वजह से पूरे सिंडिकेट मेंबर्स को लगा कि माल पकड़ा गया है और पुष्पा उनसे झूठ बोल रहा है। तब मीटिंग में पुष्पा ने एक शर्त रखी, अगर शेखावत के पास जो माल है वह असली है तो बाकी सिंडिकेट को उनका पैसा खुद पुष्पा देगा, लेकिन अगर पुष्पा के पास असली माल है तो उसको बेचकर जो पैसा आएगा उनमें से एक फूटी कौड़ी भी वह किसी को नहीं देगा। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर में जक्का रेड्डी का भाई जॉली रेड्डी किसी पर गन तानता हुआ दिखाया गया था, लेकिन इस रिलोडेड वर्जन में ये क्लियर कर दिया गया है कि वह गन पुष्पा पर तानता है। आपको शायद याद होगा पुष्पा के पहले भाग द राइज में जॉली रेड्डी श्रीवल्ली पर बुरी नजर रखता है, इसलिए पुष्पा जॉली रेड्डी की जमकर पिटाई कर देता है और तब से जॉली रेड्डी बदले की आग में धधकता है। पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन में पुष्पा जॉली रेड्डी के घर जाता है और उसे ऑफर देता है कि जक्का रेड्डी के मरने के बाद जॉली रेड्डी उसके साथ काम करे और जो भी उनके हक का पैसा होगा वह उन्हें दे देगा। पुष्पा जॉली रेड्डी से कहता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम मेरे साथ काम कर लो या तो फिर मुझे मारकर तुम बदला भी ले सकते हो। और वह अपनी गन जॉली रेड्डी के पास रख देता है, लेकिन जॉली रेड्डी उसके साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि वह पुष्पा को मारना चाहता है। जॉली रेड्डी पुष्पा के माथे पर फायर करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। तब पुष्पा जॉली रेड्डी से कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें सिर्फ मेरी जान ही चाहिए, लेकिन जब तुम्हारे शरीर में दम होगा तब आ जाना, तुम्हें मैं एक और मौका देता हूँ। फिल्म की एंडिंग में तो हमने देखा है कि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए वीर प्रताप रेड्डी के साथ मिल गया है और भी कई डिलीटेड सीन हैं जो फिल्म के रिलोडेड वर्जन में ऐड किए गए हैं। इस एक्स्ट्रा 20 मिनट रिलोडेड वर्जन का असली मतलब ये है कि फिल्म में इंटरनेशनल ब्रोकर हामिद मारा जा चुका है और जॉली रेड्डी ने पुष्पा से हाथ नहीं मिलाया बल्कि वह उसकी जान लेना चाहता है। फिल्म में पुष्पा ने अपने खास दोस्त जक्का रेड्डी को खो दिया है। जापान और पुष्पा का कनेक्शन दिखाया गया है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है कि पुष्पा जेल से भागकर जंगलों में क्या कर रहा है।
ये तो हमें पुष्पा के तीसरे पार्ट द रैम्पेज के आने के बाद ही पता चलेगा। अब इतना तो तय है कि पुष्पा का साथ सभी सिंडिकेट मेंबर्स छोड़ चुके हैं, सिर्फ केशव ही उसके साथ है। एक तरफ पूरी गुंडों की फौज और दूसरी तरफ पुष्पा अकेला। तो ये था पुष्पा 2 का 20 मिनट्स का रिलोडेड वर्जन। अब इंतजार है पुष्पा 3 द रैम्पेज का। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके।